Hello everybody, I am Mr. Pitambar Tripathi and टेलिंग फ्रॉम हमारा स्पीकर स्टार चैनल से हम बोल रहे हैं। और जैसे स्पीकर स्टार चैनल जैसे कि है कि वही स्काई में ग्लोइंग शाइनिंग स्टार है, द रॉयल कोबल स्टार है वो। तो उसी के चलते हम आज कुछ हम टिप्स बताएंगे स्पीकर स्टार चैनल के ऊपर। स्पीकर स्टार चैनल ऐसा है कि सब कुछ उसमें मौजूद रहने वाला है। यहाँ से एस्ट्रोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ उसमें आपको मिलेगा। आपको देखना चाहिए वो वाला चीज़। तो यदि आप स्किप करके देखेंगे तो आधा अधूरा आप समझ पाएंगे। पूरा देखने से ही आपको पता चलेगा कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो हमारा कोई भी क्लास हो, कोई भी चीज़ हो, उसी को अच्छी तरह से देखने के बाद आपको पता चलेगा। और ऐसे कि हमारा आजकल जो सीरीज है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि जैसे कि वो रेजिस्टेंस होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे पहला वाला चीज़। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं which one the flow of current, which one is the flow of current called conductor। जिसमें करंट पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। which one neither which one not कंडक्टर कॉल्ड इंसुलेटर। जिसका भी है कि जिसका मतलब जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब इंसुलेटर है। उसमें क्या है कि वो आपको मतलब उसको छूने से कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर आप उसी को पकड़ के आप इलेक्ट्रिक वाला तार को भी छू लें तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, वो इंसुलेटर है। और जो नेदर ए कंडक्टर नॉर ए सेमी कंडक्टर, नेदर ए कंडक्टर नेदर इंसुलेटर कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के क्या है कि एक ऐसे तो आसान में शुरू होने वाला नहीं है। जब वो शुरू हो जाएगा उसको आप पकड़ नहीं पाइएगा, वो बंद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये हो जाता है सेमीकंडक्टर डिवाइस से। सेमीकंडक्टर में क्या क्या आता है? सेमीकंडक्टर में हमारा आईसी आता है, डायोड आता है, ट्रांजिस्टर आता है, ये सब हमारा सेमीकंडक्टर में मौजूद है। तो आपको सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस क्या करता है? लेंथ ऑफ वायर, तार का लंबा जितना लंबा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। और रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल ऑफ रेजिस्टर, क्रॉस सेक्शनल ऑफ एक गुड कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब है तार का मोटाई जितना बढ़ जाएगा उतना रेजिस्टेंस उसका बढ़ भी सकता है। इसलिए जब फ्यूज छोटा वाला लगाते हैं हम घर में, वो कट जाता है। इसलिए मोटा वाला तार लगाने से हमको बिजली सही से देता है, क्योंकि उसका लोड वही छोटा वाला चीज़ नहीं ले पाएगा। इसलिए थिन की बदले थिकनेस हम वाला एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, थिक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। और आपको ये बताएं कि रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मतलब क्या क्या है ये वो वाला प्रॉपर्टी? यूरेका और नाइक्रोम, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होता है रेजिस्टेंस में। और रेजिस्टेंस में ऐसे जो कि रेजिस्टेंस जो है उसमें क्या होता है कि आपका वही वाला प्रॉपर्टी कि इसमें कम होता है तो कम वैल्यू आता है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वैल्यू आता है। तो ये जो यूरेका नाइक्रोम वाला जो चीज़ है उसी में क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कितना करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको मल्टीमीटर में चेक करना पड़ेगा। तो तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये मतलब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको पता चल सकता है।
अब चलिए अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का हम कैसे, उसका कितना वैल्यू है हम कैसे पता करें। रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कैसे पता करें कि कितना वैल्यू का है रजिस्टर लगाए। देखिए मोबाइल में जो रजिस्टर लगा है वो SMD रजिस्टर हो जाता है, तो उसको बाहर निकाल के और उसको चेक करना पड़ता है, तभी जाके ये रेजिस्टेंस आपको सही वैल्यू दिखाएगा। अच्छा, अभी आप ये समझिए सही वैल्यू में मतलब कितना वाला रेजिस्टेंस बाजार में बिकता है। सबसे पहले 1 ओम्स, उसके बाद 1.2 ओम्स, उसके बाद 3.3 ओम्स, उसके बाद 4.7 ओम्स, उसके बाद 6.8 ओम्स, उसके बाद 8.2 ओम्स, उसके बाद 10 ओम्स, और उसके बाद हो गया 12 ओम्स, उसके बाद हो गया 15 ओम्स, उसके बाद हो गया 18 ओम्स, उसके बाद हो गया 22 ओम्स, उसके बाद हो गया 27 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 33 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 39 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 42 ओम्स, उसके बाद हो गया 47 ओम्स, उसके बाद हो गया 52 ओम्स, उसके बाद हो गया 56 ओम्स, उसके बाद हो गया 6.8 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 8.2 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 100 ओम्स हो गया। 100 ओम के बाद ये हो जाता है कि 10⁻² होता है, ये मतलब ये 100 ओम्स हो गया। 100 ओम्स के बाद आपका हो गया कि 112 ओम्स, 118 ओम्स। ये जो ओम जो लगा रहे हैं वो क्या है, वो रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट है कि ओम है। जॉर्ज मतलब हेनरीज हर्ट्ज ये रेजिस्टेंस उद्भावन किए थे, तो इसीलिए उनका नाम लिया जाता है रेजिस्टेंस की तरफ से। तो अभी आप 118 वाला ओम्स, उसके बाद 222 ओम्स, उसके बाद 229 ओम्स, उसके बाद हो गया 233 वाला ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 247 वाला ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 268 ओम्स, उसके बाद हो गया 282 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 92 ओम्स हो गया, उसके बाद हो गया आपका 200 ओम्स। उसके बाद 200 के बाद आपको ये पता चलेगा कि 200 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, तो इसलिए बोल रहे कि है। तो क्या है कि 212 रेजिस्टेंस, 212 ओम्स, उसके बाद आ गया 218 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 333 ओम्स, उसके बाद हो गया 470 ओम्स, उसके बाद हो गया 560 ओम्स, उसके बाद हो गया 680 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 820 ओम्स, उसके बाद हो गया 1000 ओम्स। 1000 ओम्स से आपको किलो ओम में लेना पड़ेगा, ये क्योंकि ये किलो ओम्स है। 1000 का मतलब है किलो, 10⁻³ ये हो गया किलो ओम्स हो गया। तो किलो ओम्स जैसे हो जाता है, तो उसके बाद किलो में भी ऐसा ही है, 1.2 किलो ओम्स, 1.3 ओम्स, 1.4 ओम्स, 1.7 ओम्स, 1.9 ओम्स, उसके बाद 10 किलो ओम्स, उसके बाद 112 किलो ओम्स, उसके बाद 118 किलो ओम्स, उसके बाद हो गया 222 किलो ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 333 ओम्स, उसके बाद हो गया 337 ओम्स, उसके बाद हो गया 420 ओम्स, उसके बाद हो गया 480 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 560 ओम्स, उसके बाद हो गया 680 ओम्स, उसके बाद हो गया आपका 82 820 ओम्स, उसके बाद हो गया मतलब ये हो गया आपका 10⁻6 में वो चला जाता है। तो ये हो गया आपका 820 ओम्स के बाद आपका हो गया कि ये हो गया कि
1000 से 1000 ओम्स हो गया, मतलब 10⁻6 ओम्स हो गया, उसको कहते हैं मेगा ओम्स कहते हैं। मेगा ओम में भी यही है, 1.2 मेगा ओम्स, 1.3 मेगा ओम्स, 1.5 मेगा ओम्स, ऐसे ही सब सीरियल में चलता रहेगा। तो मोबाइल में जैसे कि आप रेजिस्टेंस को पकड़ना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को पहले असेंबली मशीन में उठाइए, उठाने के बाद कहिए कि सेफ्टी जगह में रखिए, उसके बाद आपका वैल्यू चेक कीजिए कि कितना वैल्यू आ रहा है से। तो ये जो वैल्यू है आपका उसी के अंदर ही आने वाला है, और ये जो रेजिस्टेंस जो बाज़ार में बिकता है वही ओम्स में उसी ओम्स के अंदर ही बेचा जाता है। और कोई जैसे कि 134 ओम्स, तो 134 ओम्स तो नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो एक सीरीज में आप जोड़ देंगे तो आपको ये 47 ओम्स के बदले 34 ओम्स के बदले 39 ओम्स वो बन भी सकता है। तो ये भी तरीका है। तो फिर आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि जिसका अंदर में ज़्यादा नाइक्रोम यूरेका होगा उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा आने वाला है, और जिसका यूरेका नाइक्रोम प्रॉपर्टी कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कम का मतलब है कि 1 ओम्स होगा, और ज़्यादा होने से 1 किलो ओम्स भी हो सकता है, तो 1 मेगा ओम्स भी हो सकता है, और 1 जिगा ओम्स भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है कि आपका रेजिस्टेंस के ऊपर हम बताएं, तो रेजिस्टेंस में आपको जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर देता है। जैसे कि एक आपका मशीन है, एक मशीन को आपका एक मशीन के अंदर एक कंपोनेंट को चाहिए 2 वोल्ट, और एक कंपोनेंट को चाहिए 5 वोल्ट, और एक कंपोनेंट को चाहिए 12 वोल्ट। तो आप कैसे करके देंगे? तो इसीलिए ट्रांसफार्मर जो लगा होगा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा होगा 2 एम्पियर का, उसी में आपको देखना पड़ेगा कि कितना वोल्टेज किसमें कितना मतलब आ रहा है। तो ये आपको पता चल सकता है कि जो 2 किलो ओम्स में वोल्टेज आपका ज़्यादा आ रहा होगा, और जो आपका 1 किलो ओम्स में है उसमें कम वोल्टेज आता होगा। तो इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ने से जिसमें जितना वैल्यू है उसी के ऊपर वो वोल्टेज डिपेंड करता है। वोल्टेज की तरफ से डिपेंड करने का मतलब हो गया कि वोल्टेज आपका जिसमें कम रेजिस्टेंस लगा है उसमें वोल्टेज बराबर ज़्यादा आ रहा होगा, और ज़्यादा का मतलब है 12 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट आता होगा। जिसमें 1 किलो ओम्स लगा होगा उसमें 1 वोल्ट आ रहा होगा। ये सब आप ऐसे सब आप डिवाइड कर सकते हैं रेजिस्टेंस की वजह से। और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम ज़्यादा होने से वोल्टेज भी अप एंड डाउन भी हो सकता है, तो ऐसे भी होता भी है। तो फिर रेजिस्टेंस को ऐसे मत समझिए। रेजिस्टेंस एक हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो गया, बिना रजिस्टर में कोई चीज़ बना नहीं आज तक। तो ये जो चीज़ है कि आपका रेजिस्टेंस हर तरफ से रेजिस्टेंस है। वुड का कितना रेजिस्टेंस है, जो लकड़ी जो काठ वगैरह जो होता है उसका कितना रेजिस्टेंस है, उसका हाई रेजिस्टेंस है, उसमें कोई करंट घुस भी नहीं सकता है। और आप जो पलंग जो पकाए हैं लकड़ी को यदि करंट लगाएंगे तो लकड़ी कुछ होने वाला नहीं है। तो लकड़ी वाला हैंडल लेके आप यदि उसको पकड़ेंगे तो भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि लकड़ी हो गया इंसुलेटर हो गया। और जैसे प्लास्टिक रबर वाला चीज़ आप यदि यूज करते हैं तो उसमें करंट घुसने वाला नहीं है, वो हो गया इंसुलेटर हो गया। तो इंसुलेटर वाला चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, मतलब जिसका KLMN जो 2n² में जिसका वैल्यू आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैल्यू उसका बराबर होगा, सेम होगा, तो वो हो गया इंसुलेटर हो गया।
जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन बाकी है वही आपका सप्लाई में मदद करता है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है। अभी चलिए आपको हम बता देते हैं रेजिस्टेंस का, जैसे कि जो मतलब यूनिट है आपका ओम से यूनिट है, और आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का तरफ से हम आपको ये बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपको सही दिशा में दिमाग लगा कर चेक करके आपको डालना पड़ेगा, तभी जाके ये संभव हो सकता है। 1 किलो की जगह यदि 1 ओम्स लगा देंगे तो क्या होगा, जिसके साथ वो सप्लाई कनेक्शन है वो फट भी सकता है और डैमेज भी हो सकता है। इसलिए केयरफुली देख के लगाना है। 1 किलो ओम्स लगाए तो 1 किलो ओम्स लगाएगा, 1 ओम्स लगाए तो 1 ओम्स वाला आप लगाइएगा जी। पूरा बारी बारी से चेक करके लगाना पड़ता है, तभी जाके आपका फॉल्ट फाइंडिंग से सक्सेस आप बन सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे हो गया। और आपका जो चीज़ हम बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टाइप का आपका रेजिस्टेंस आपको मिलने लगेगा। एक होता है वायर यूनिट रजिस्टर। वायर यूनिट रजिस्टर कहाँ पे यूज होता है, जैसे फैन के अंदर, सीलिंग फैन के अंदर, टेबल फैन के अंदर आपका ये वायर यूनिट रजिस्टर वाला यूज होता है जैसा। और टीवी के अंदर भी SCR जो पावर सप्लाई है उसमें भी वायर यूनिट का रजिस्टेंस भी यूज होता है। और दूसरा हो गया फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस में क्या होता है कि उसमें जो जितना वैल्यू का होगा उतना वैल्यू का होगा, उसको आप चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो कलर कोड जो लगा है, कलर कोड को हम आपको बताएंगे कैसे कलर कोड को किया जाता है। तो फिर ये हो गया फिक्स रेजिस्टेंस। तीसरा हो गया थर्मिस्टर। थर्मिस्टर में कैसे टेम्परेचर की वजह से उसका रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होता है, उसी को लेके आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हो गया वेरिस्टर, मतलब अपने आप से उसका वैल्यू कम हो जाना, अपने आप से वैल्यू ज़्यादा हो जाना, ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर। उसके बाद हो गया आपका मेटल फिल्म रजिस्टर। मेटल एक होगा और फिल्म मतलब पॉलीथीन होगा, उसी के अंदर ये रेजिस्टेंस बना होगा जिसका नाम है मेटल फिल्म रेजिस्टेंस कहते हैं उसे। उसके बाद आ गया हमारा मोबाइल में जो यूज होता है वो सरफेस माउंटिंग रजिस्टर है। तो ये सरफेस माउंटिंग रजिस्टर को आपको वो उसका जो वैल्यू देखकर आपको चेक करना पड़ेगा, बाहर उठा के उसको चेक करना पड़ेगा कितना वैल्यू का लगा था, और उतना वैल्यू का ही आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे। और उसके बाद लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, जो LDR होता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर मतलब है दरवाजे के कोने में एक लाइट लगा होगा और सेम टू सेम उसके सीधे में एक LDR लगा होगा। जैसे कि आप कोई आदमी यदि दरवाजे के बिना खुले हुए अपने आप से आ जाना चाहता है, तो जैसे कि आदमी आकर ये दोनों के अंदर खड़ा हो जाता है, तो LDR का और जो लाइट का अंदर में कोई कनेक्शन नहीं बना, तभी जाके डोर अपने आप ओपन हो जाता है, और जाने के टाइम में भी अपने आप ओपन हो जाते हैं, अपने आप वो बंद भी हो सकता है। वो हो गया आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और थिक फिल्म रजिस्टर, ये एक रेजिस्टेंस है। थिक फिल्म ज़्यादा मोटा वाला जो फिल्म रजिस्टर होता है वही होता है, ज़्यादा फिल्म वाला रजिस्टर कहते हैं। उसके बाद मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। मेटल ऑक्साइड रजिस्टर एक होता है, वो भी मतलब ऑक्साइड वाला रेजिस्टेंस है, उसी को भी हम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियोमीटर, हमारा जो रेडियो के अंदर वॉल्यूम कंट्रोल लगा है और आपका टीवी में जो वॉल्यूम कंट्रोल लगा है, जिसको आप हमेशा साउंड कम डाउन करते हैं अपना हाथ से, और रेडियो के अंदर जो वॉल्यूम कंट्रोल है उसी को आपको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। उसके बाद हो गया एडजस्टेबल रेजिस्टेंस। एडजस्टेबल रेजिस्टेंस मतलब है कि जो वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब प्री सेट कहते हैं उसे। आप उसको यदि आप
सही तरफ से आपको मोड़ के उसको ट्यूनिंग करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये एडजस्टेबल रेजिस्टेंस आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद हो गया फ्यूजिबल रेजिस्टेंस, मतलब जो जो फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है उसको फ्यूज के लिए लगाया जाता है। ज़्यादा करंट होने के कारण वो वाला जो रेजिस्टेंस है वो मतलब फट जाता है, और उसके बाद अगला वाला पार्ट में वोल्टेज सप्लाई नहीं जा पा रहा होगा। उसके बाद सीमेंट फिल्म रजिस्टर, उसके बाद फोटो रजिस्टर है। फोटो रजिस्टर मतलब है कि आप सनलाइट में जाने के बाद जो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो आपका फोटो रजिस्टर होता है। उसी के अंदर आपका जैसे कोई पेड़ में के अंदर देखिएगा जैसे धूप पड़ा होगा तो उसी के अंदर जैसे होल टाइप का चिन्ह होगा, उसी को फोटो रेजिस्टेंस वो कहते हैं। उसके बाद हो गया रियोस्टाट हो गया। रियोस्टाट जो कि आपका उधर उधर करने से आपका वोल्टेज उधर उधर हो सकता है, इतना बड़ा मशीन होगा, उसी को ऐसे प्ले करने से आपका रेजिस्टेंस बड़ा ज़्यादा कम होता रहेगा। ऐसे मतलब है कि ये रेजिस्टेंस जो है कि आपका फैन के अंदर भी दिया हुआ है, ये वाला एक स्प्रिंग लगा होगा, स्प्रिंग के अंदर उसको रोटेट करके आपको 1 2 3 पर बना होगा, वो हो गया आपका रियोस्टाट हो गया। मतलब 1 2 3 4 भी उसमें भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो तार है उसके अंदर यही यूरेका नाइक्रोम ही है, तो उसी को बना के आपको ये करना पड़ेगा। मतलब हीटर के जो कॉयल है, हीटर में जो कॉयल लगाते हैं उसी के अंदर भी यूरेका नाइक्रोम है, वो प्लस माइनस देने के बाद भी वो मतलब ऑन नहीं होता है। प्लस माइनस देने के बाद वो अपने आप वो ग्लोइंग होता है। ग्लोइंग होने की वजह से अब हमारा खाना वाना उसमें हम बना सकते थे। उसके बाद आ गया कार्बन कंपोजिशन। कार्बन में रेजिस्टेंस जो बना रहता है उसको कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस कहते हैं, और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस जो होता है उसको कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस कहते हैं। कार्बन होगा, उसके बाद एक पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन शीट होगा उसके अंदर, उसी को आपको कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। और हम चलेंगे अभी टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर, और हमने तो आपको बता दिए कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट है आपको ओम है। तो ये ओम जो होता है कि आपका ज़्यादातर के देखा जाए तो ओम के अंदर आपको बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। बिना रेजिस्टेंस में कोई चीज़ बना ही नहीं आज तक। तो ये जो ओम जो है कि ओम के अंदर आपको सब कुछ उसमें मतलब है कि वोल्टेज रेगुलेट करता रहता है, और सभी चीज़ आपका ओम्स में ही ओम साइंटिस्ट ने वो बनाया था। तो उसी को देख के भी हमारा इंडिया में भी वो चीज़ बनने लगा है, और बन के भी बहुत ज़्यादा साल हो गया है, और इस यहाँ भी बनता है। तो उसके बाद आप आ जाते हैं कि रेजिस्टेंस इन कनेक्शन। रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे होने से कैसे होता है। 2 टाइप का कनेक्शन होता है। पहले वाला जो कनेक्शन है आपका हो गया पैरेलल कनेक्शन, दूसरा वाला जो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। पैरेलल वाला कनेक्शन में सबसे पहले बुझेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या है। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि सॉरी सर्दी हो गया है इसलिए तो फिर आपका ये जो रेजिस्टेंस है आपका रेजिस्टेंस जो आपका है कि जो पैरेलल कनेक्शन होगा, स्टार्ट टू स्टार्ट कनेक्शन होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा। एक रेजिस्टेंस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। वो 4 रेजिस्टेंस लेंगे, 1 2 3 R1 R2 R3 R4 करके लेंगे। उसका जो चीज़ है कि उसी का
स्टार्ट पॉइंट को सब लगा देंगे एक तरफ से और एंड पॉइंट को एक तरफ से लगा देंगे। उसके बाद बैटरी कनेक्शन हम आपको उसमें जोड़ने के लिए बोलेंगे। तो आप देखिएगा उसके अंदर क्या होता है। तो पैरेलल कनेक्शन होता है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज आपका बराबर मिलेगा, आपको पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज बराबर मिलेगा, मगर करंट डिवाइड उसमें हो जाता है, करंट उसमें डिवाइड हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, फार्मूला नंबर 1 होता है 1/RT, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। उसके बाद डॉट 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 आप जितना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं तो n नंबर तक आप उसे काउंटिंग कर सकते हैं। मैंने तो 4 रेजिस्टेंस लिया और उसका वैल्यू है 10 किलो ओम्स। सबका 4 रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 किलो ओम्स। तो 10 किलो ओम्स का हो जाता है कि 1/RT इज इक्वल टू 1/10 के प्लस 1/10 के प्लस 1/10 के प्लस 1/10 के। तो एलसीएम आ गया 10 के आ गया। उसके बाद ऊपर वाला में गुना करेंगे और नीचे वाले को डिवाइड करेंगे। तो 10 किलो ओम्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये होता है, तो उसका रिजल्ट 1 आया। दूसरे वाला में भी ऐसे ही करेंगे, उसमें भी 1 आया, क्योंकि सबका एलसीएम तो एक ही है ना। तो इसीलिए 10 किलो ओम्स की जगह 10 किलो ओम्स एक होने की वजह से 10 किलो ओम्स भी एक भी जो 10 किलो ओम्स जैसे कि 1/10 किलो ओम्स हो गया। तो 10 किलो ओम्स का डिवाइड करेंगे आपका जो एलसीएम के साथ, उसके 10 किलो ओम्स को यदि डिवाइड करें क्या आएगा, 1 आएगा। 1 उसके बाद ऊपर में 1 है तो उसके साथ आप गुना कर दीजिए, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे हो गया आपका 4 रेजिस्टेंस आपका बन गया, मतलब 4/10 रेजिस्टेंस बन गया आपका। 4/10 रेजिस्टेंस जैसे बन जाता है तो आपको उसी को आपको 10 को मतलब 1/RT इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4/10 हो जाता है, 4/10 किलो ओम्स हो जाता है। हमको चाहिए RT चाहिए, तो RT/1 करने से कितना होगा, तो उधर से भी मतलब वो पलटी मार जाएगा कि 10/4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो फिर दो से जो 4 है उसमें 2 जाएगा, उसमें भी 10 में भी 2 जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो हो गया 2 रह गया। उसके बाद 2 से 5 हो गया, तो 2 से 5 हो गया। 5 होने बदल से आपका 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। 2 होने से क्या होता है कि आपको 5 के साथ आपका 2 में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने से 2 दूने 4 हो गया, 4 होने से और 5 के अंदर 4 रह गया, तो और नीचे रह गया 1 रह गया। उसके बाद दशमलव जैसे आप डाल देंगे तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपका 2 से 2 5 इज इक्वल टू 2 × 5 इज इक्वल टू आपका 10 हो जाता है। तो उसमें उसके बाद उसका रिजल्ट 0 आता है। उसका मतलब है 2.5 आपका रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में 2.5 ही रेजिस्टेंस दिखाएगा, मगर वो बाहर निकलने के बाद 2.5 रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। वो पैरेलल कनेक्शन में इसीलिए आपका रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम रहेगा मगर उसका करंट डिफरेंट रहेगा। तो वही मेथड में आपको चलना पड़ेगा। और एक बात है कि रेजिस्टेंस जैसे सीरीज में हम यदि लगाएंगे तो सीरीज में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट होता है, और एक रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। स्टार्टिंग से एंडिंग ऐसे करके आप 4 रेजिस्टेंस आप जोड़ देंगे। सबका वैल्यू मान लीजिए 1 किलो ओम से हम लेंगे सबका वैल्यू। तो R1 हो गया 1 किलो ओम से, R2 हो गया 1 किलो ओम से, R3 हो गया 1 किलो ओम से, R4 हो गया और 1 किलो ओम से। तो ऐसे जैसे हो जाता है तो उसका फार्मूला है RT इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 प्लस Rn तक, जितना तक आप रेजिस्टेंस n का मतलब है ज़्यादा तरह की रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। तो 1/RT जो तो हो गया पैरेलल में, मगर सीरीज में खाली RT है। तो ये 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम प्लस 1 किलो ओम R1 R2 R3 R4 उसी को आप ऐड कर देंगे तो आपका आ गया 4 किलो ओम आ गया। तो आपका ये सीरीज कनेक्शन में आपका 4 रेजिस्टेंस हो गया, 4 किलो ओम हो गया। तो 4 किलो ओम को ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मतलब जो आपका ये हो गया आपका जो सीरीज वाला कनेक्शन में। सीरीज वाला कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज डिवाइड होता है मगर करंट सेम रहता है। मगर पैरेलल कनेक्शन में क्या हो रहा था, वोल्टेज बराबर आ रहा था, करंट डिवाइड होता था। मगर सीरीज में उसका उल्टा है, सीरीज में आपका वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट सेम रहेगा। इसकी वजह से ये सब चीज़ ये सब चीज़ आपको हम आपको बता रहे हैं। तो फिर आप अभी देखिए, ये तो हो गया रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे होने से कैसे होगा। बोर्ड में लगा होगा, आप यदि बोर्ड में लगा रहेगा, यदि आप रेजिस्टेंस को माप रहे हैं तो उसका वैल्यू की उधर उधर आने वाला है। तो इसीलिए बोर्ड से लगा हुआ रेजिस्टेंस को आप मापने नहीं मापना है, उसको बाहर निकाल के आपको उसको चेक करना पड़ेगा, उसका कितना वैल्यू था कितना नहीं। और उसके बाद एक दूसरा वाला कोई बोर्ड से उठा के वो वाला रेजिस्टेंस को उसी में असेंबली मशीन में डाल देंगे, वो तो ये हो गया, या सोल्डिंग आयरन में डाल देंगे तो हो गया ये। तो यही हो गया आपका मतलब रेजिस्टेंस इन कनेक्शन हो गया। तो उसके बाद आ गया आपका रेजिस्टेंस को हम कैसे पहचाने कितना वैल्यू का है। देखिए, सबसे पहला है जीरो, जो कलर कोडिंग होता है, जिसका जितना कलर जैसे कि होगा उसका वैल्यू को हम कैसे काउंटिंग करेंगे। सबसे पहला है ब्लैक, काला, काला का वैल्यू है 0। उसके बाद 1 हो गया, 1 का मतलब है आपका ब्राउन है। उसके बाद आपका हो गया 2 हो गया, 2 हो गया आपका रेड हो गया। 3 मतलब हो गया ऑरेंज कलर हो गया। और 4 मतलब हो गया येलो कलर हो गया। और 5 होता है आपका ग्रीन कलर हो गया। और 6 मतलब हो गया कि ब्लू हो गया। और 7 मतलब हो गया वायलेट हो गया, वायलेट जो बैंगनी कलर का होता है वायलेट हो गया। उसके बाद आपका आगे की मतलब 8 नंबर वाला में ग्रे है, ग्रे मतलब मिट्टी का कलर जैसा है, उस तरफ से वो वाला लगा होगा, ग्रे कलर है। उसके बाद आप आ जाते हैं कि वाइट वाला में 9 होता है। तो जैसे कि आपको एक उसके बाद सिल्वर गोल्ड है, सिल्वर वाला गोल्ड वाला ये सब मतलब उसका जो कहते हैं कि ये मतलब टॉलरेंसी पावर है, तो कितना हीट तक वो संभाल सकता है। यदि गोल्ड है तो प्लस और माइनस 5% तक हीट वो संभाल सकता है। यदि सिल्वर कोटिंग है तो आपको 10 वोल्ट तक आपको यूज करने से भी ये कुछ होने वाला नहीं है। तो उसका टॉलरेंसी पावर उतना तक है। तो ये वाला जो टॉलरेंसी वाला पावर जो है तो आपको इतना तक आपको देखना पड़ेगा, इतना तक आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे कि हम आपको एक बात बता रहे हैं कि सबसे पहला वाला जो बैंड होगा रेजिस्टेंस में, बैंड मतलब है दाग जो होता है, सबसे पहला दाग होता है डिजिट नंबर 1। और दूसरा वाला दाग होता है डिजिट नंबर 2। और तीसरा वाला दाग होता है मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर होने का मतलब है कि उसके बाद हो गया आपका गोल्ड हो गया। तो उसके बाद हम अभी देखेंगे कि ये जो चीज़ है आपको जैसे कि रेड 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 ऐसे मतलब एक रेजिस्टेंस में हम आपको बता रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस में 2 to 2 मतलब है कि मतलब
रेड 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 लगा है तो उसको आप रेड 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 में आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। रेड मतलब है 2, पहला डिजिट हो गया 2 हो गया, और दूसरा डिजिट हो गया वो भी रेड है, वो भी 2 हो गया, और तीसरा डिजिट हो गया आपका मल्टीप्लायर, माने 1 से 2 शून्य लगा देने के बाद आपका मल्टीप्लायर हो गया। तो 2 और 2 हो गया 22 हो गया। 22 को आप 100 से गुना करेंगे तो 2200 किलो 2200 ओम्स बन जाता है, मगर उसका मतलब है 2 के 2 ओम्स हो जाता है वो। सॉरी। और जैसे कि आपका ये जो 2 वाला जो है कि वो थर्ड डिजिट हो गया। थर्ड डिजिट में आपको मल्टीप्लायर है वो, जितना जितना उसका वैल्यू होगा, मान लीजिए 5 होगा तो 1 से 5 शून्य लगाएगा। और जैसे ग्रीन हो गया तो 5 शून्य लगाएगा। यदि ब्लू होगा तो 6 शून्य लगाएगा। यदि 9 हो गया तो 9 शून्य लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके दोनों डिजिट को आपको मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपका वैल्यू आप आ सकता है। और एक आपको उदाहरण देते हैं कि ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, ये कितना वैल्यू का है। ब्राउन का मतलब क्या होता है कि 1 होता है, और ये पहला वाला डिजिट हो गया, उसको हम साइड में रख देंगे, मतलब 1 हो गया। दूसरा वाला बैंड क्या होता है कि आपका 0 हो गया, तो 1 0 हो गया 10 हो गया। उसके बाद आपका आगे ऑरेंज आ गया। ऑरेंज का मतलब है 3 का मतलब होता है कि 1 से 3 शून्य आप लगाएगा। 3 शून्य लगाने के बाद आपको ये जो 1000 गुना 10 कितना होता है कि 10,000 ओम्स आपका बना है। 10,000 मतलब है 10 किलो ओम्स आपका बन गया है। तो ऐसे आपको हिसाब करके डालना पड़ेगा। गोल्डन हो तो ±5% आपका टॉलरेंस पावर है। सिल्वर होगा, ये जो बैंड के लास्ट में एंड में उसका कलर दिया होगा गोल्डन या सिल्वर। गोल्डन होता है तो ±5%, और सिल्वर होता है तो ±10% तक हीट वो संभाल सकता है। तो ये जो आपको हमने बताया आपको कैसा लगा। और रेजिस्टेंस में किसी का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर डाल दीजिएगा, तो हम आपको मतलब आप समझ पाएंगे। और भी कई तरह का रेजिस्टेंस है, SCC रेजिस्टेंस है, PEC रेजिस्टेंस है, और जो हीट कंज्यूम वाला रेजिस्टेंस है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है। मगर हमारा जो चीज़ है कि ज़्यादातर में वायर यूनिट रेजिस्टेंस यूज होता है, और SMD रेजिस्टेंस यूज होता है, और फिक्स वाला रेजिस्टेंस यूज होता है। ये सब ज़्यादातर से ये 3-4 हमारा यूज में आता है, और ज़्यादातर से आपका यूज नहीं होता है। अभी आ जाइए वाटेज के ऊपर। हमारा जितना छोटा वाला रेजिस्टेंस है 1/4 रेजिस्टेंस, 1/4 मतलब क्वार्टर रेजिस्टेंस है। क्वार्टर रेजिस्टेंस से थोड़ा बड़ा होगा तो 1/2 मतलब हाफ वाट का है, और उससे बड़ा होगा तो 1 वाट का होगा, उससे बड़ा होगा तो 5 वाट होगा। 5 वाट जितना उसका वाटेज बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस का साइज भी बड़ा होते जाएगा। और 10 वाट का होगा तो बहुत ही लंबा वाला रेजिस्टेंस होगा। तो ये सब उसी में वाटेज में हिसाब करते हैं हम लोग। तो यही जो हो गया आपका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपको कैसा लगा, क्या लगा, और कौन सा चीज़ आपका मतलब समझ नहीं पाए, हमें CMTech क्लास में आप मुझे पूछिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। आपका आंसर हम तुरंत ही आपका आंसर हम डाल देंगे, आपको सिखा देंगे। तो आप सही रहिएगा। और ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना पड़ेगा। देखने से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज रेजिस्टेंस क्या है। तो आपको ये चैनल कैसा लगा तो लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम आगे वाला वीडियो में आपको कैपेसिटर के ऊपर बताना है। तो इसीलिए आपको ये जो चीज़ आपको कैसा लगा क्या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में या मेरा
व्यू को जो जो मतलब देखने से आपको ये पता चलेगा कि हमारा मतलब जो वीडियो लोगों देख रहे हैं, तो इसीलिए आपके लिए ये चीज़ हमने बनाया है। तो अभी हम अपना अपना जगह प्रस्थान करते हैं। जय स्पीकर स्टार, जय इंडिया, जय भारत, जय जगन्नाथ। नमस्कार।